नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और मैं हूं वंदना त्यागी। आज 1 अप्रैल है। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत कमर्शियल गैस सिलेंडर के महंगे होने से हुई है। सरकारी तेल कंपनियों ने इसके दाम 218 रुपये तक बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा अब रेल टिकट 8 घंटे पहले तक ही कैंसिल कर पाएंगे। आज से फास्टैग, टोल टैक्स के साथ इनकम टैक्स से जुड़े नियम कुल मिलाकर 15 बदलाव हो रहे हैं। पहला है कैटेगरी 1 में रसोई और सफर। कमर्शियल सिलेंडर 218 रुपये महंगा। बदलाव, तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर 218 रुपये तक महंगा कर दिया है। चेन्नई में सबसे महंगा यानी कि 2246.50 रुपये में मिलेगा। दिल्ली में इसकी कीमत 2078.50 रुपये हो गई है। इसका असर कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से रेस्टोरेंट मालिकों का खर्चा बढ़ेगा। ऐसे में वो चाय, नाश्ते और थाली महंगी कर सकते हैं। शादियों की कैटरिंग भी महंगी हो सकती है। इसके अलावा रेल टिकट 8 घंटे पहले तक ही कैंसिल हो पाएगा। ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट रद्द करने पर ही रिफंड मिलेगा। पहले ये समय 4 घंटे था। यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन भी बदल पाएंगे। समय पर टिकट कैंसिल नहीं कर पाने पर पैसों का नुकसान होगा। रिफंड के नियम को सख्त करने से आम यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। फास्टैग एनुअल पास में भी बदलाव हुआ है। आज से फास्टैग का एनुअल पास रिन्यू कराने पर आपके वॉलेट से ज़्यादा पैसे कटेंगे। NHAI ने एनुअल पास की कीमत में 2.5% की बढ़ोतरी कर दी है। इसका असर ये होगा कि सालाना पास के लिए 3,000 रुपये की जगह 3,075 रुपये चुकाने होंगे। ये पास कार यूजर्स को देश भर के 200 टोल प्लाजा पर बिना रुके सफ़र करने की सुविधा देता है। टोल पर नो कैश। बदलाव क्या हुआ है? आज से सभी टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजैक्शन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। टोल टैक्स का पेमेंट केवल फास्टैग या UPI जैसे डिजिटल माध्यमों से ही हो सकेगा। इसका असर ये होगा कि अगर आपके पास फास्टैग नहीं है या उसमें बैलेंस कम है तो UPI से ही टोल का ऑप्शन बचेगा। कैश का विकल्प नहीं होने से परेशानी में आप पड़ सकते हैं। 5वां है गाड़ियों की नई कीमतें। इसका बदलाव का असर ये होगा कि 31 मार्च तक पुरानी स्टॉक और पुरानी कीमतों पर गाड़ियां मिल रही थी, वो आज 1 अप्रैल से कमर्शियल और पैसेंजर गाड़ियों के दाम 2% से 3% तक बढ़ गए हैं। इसका असर ये है कि यदि आपने कार बुक की है लेकिन बिल 31 मार्च तक नहीं कटा है तो अब बढ़ी हुई कीमत देनी होगी। शोरूम प्राइस के साथ साथ रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी बढ़े हुए दामों पर लगेंगे। कैटेगरी 2 में क्या बदलाव हुआ है? वो है टैक्स, बैंकिंग और बाजार। असेसमेंट ईयर खत्म, अब सिर्फ टैक्स ईयर होगा। इस बदलाव से ये होने वाला है कि आज से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो गया है। अब फाइनेंशियल और असेसमेंट ईयर के बजाय सिर्फ टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल होगा। इसका असर ये होगा कि टैक्स पेयर के बीच की जो उलझन थी वो खत्म होगी। आपने 2024 और 25 में पैसा जो कमाया है, जुलाई 2025 में उसका टैक्स आप भरते थे। इसे AY 2025 या 26 कहा जाता था। एक ही कमाई के लिए 2 अलग अलग साल के नाम सुनकर लोग कंफ्यूज होते थे। रिवाइज रिजीम के तहत फाइलिंग। बदलाव ये होगा कि साल 2025 में सरकार ने नई रिजीम के टैक्स स्लैब में बदलाव किया था। ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है। इस साल इस बदलाव के साथ रिटर्न फाइल कर पाएंगे। असर ये होगा कि सैलरीड पर्सन की सेक्शन 87A के तहत 12.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। अन्य लोग 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं। फॉर्म 16 की जगह अब नया फॉर्म 130 और 131 होगा। बदलाव क्या होगा? TDS कटौती के सबूत के लिए फॉर्म 16 और अन्य आय के लिए 16A दिया जाता था। अब इन फॉर्म्स का फॉर्मेट बदलकर फॉर्म 130 और फॉर्म 131 कर दिया गया है। जब जून जुलाई में रिटर्न भरेंगे तो इन फॉर्मेट में टैक्स कैलकुलेशन और छूट का ब्यौरा पहले से ही ज़्यादा डिटेल में होगा। इसे ITR भरने में गलती की गुंजाइश भी कम होगी। HRA टैक्स छूट लेने के नियम भी बदल गए हैं। HRA पर टैक्स छूट लेने वाले कर्मचारियों को अब रेंट रसीद जमा करनी होगी। अगर सालाना किराया 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो मकान मालिक का पैन देना अनिवार्य होगा।
अब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के अलावा बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को भी 50% टैक्स छूट वाली कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। इन 8 शहरों में रहने वाले कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी के 50% हिस्से पर टैक्स छूट ले सकेंगे। वहीं अब टैक्स विभाग रसीद और मकान मालिक के टैक्स रिकॉर्ड का मिलान करेगा। पकड़े जाने पर जुर्माना लग सकता है। पीएनबी एटीएम कैश लिमिट में भी बदलाव हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक के क्लासिक डेबिट कार्ड से एक दिन में अधिकतम 25,000 निकाल सकेंगे। प्लेटिनियम कार्ड के लिए लिमिट 50,000 होगी। यदि आपकी ज़रूरत इससे ज़्यादा है तो आपको बैंक जाना होगा, चेकबुक या विड्रॉ फॉर्म का सहारा लेना होगा। ये फैसला फ्रॉड को रोकने के लिए किया गया है। इसके अलावा ट्रेडिंग पर एसटीटी बढ़ा है। सरकार ने बजट में F&O मार्केट में सट्टेबाजी कम करने के लिए टैक्स की दरें बढ़ाने का ऐलान किया था। फ्यूचर्स की बिक्री पर अब 0.02% की जगह 0.05% टैक्स लगेगा। वहीं ऑप्शंस के प्रीमियम पर यह टैक्स 0.1% से बढ़ाकर 0.15% हो गया है। इंट्राडे और फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स के लिए अब हर ट्रेड की लागत बढ़ जाएगी। ज़्यादा टैक्स देने से उनकी नेट कमाई कम हो जाएगी। ट्रेड में ब्रेक इवन पर आने में भी समय लगेगा। इसके अलावा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर नया टैक्स नियम लागू हुआ है। अब गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी पर टैक्स छूट केवल उन्हें मिलेगी जिन्होंने इसे सीधे आरबीआई से खरीदा है। अगर आपने शेयर बाजार से किसी दूसरे निवेशक से ये बॉन्ड खरीदे हैं तो अब आपको मैच्योरिटी पर मिलने वाले मुनाफे पर टैक्स देना होगा। इससे उन लोगों को नेट मुनाफा घट जाएगा जो बाजार से बॉन्ड खरीदकर टैक्स बेचते थे। अब मैच्योरिटी पर मिलने वाले प्रॉफिट को कैपिटल गेन माना जाएगा, जिस पर टैक्स काटने के बाद आपके हाथ में आने वाली रकम पहले के मुकाबले घट जाएगी। कैटेगरी 3 में जो बदलाव किए गए हैं उसमें है बेसिक पे यानी कि सीटीसी का 50% होने से इन हैंड सैलरी घटेगी। बदलाव क्या होगा? नए लेबर कोड के तहत अब कर्मचारियों की बेसिक सैलरी उसके कुल पैकेज का कम से कम 50% होनी चाहिए। कंपनियां भत्तों को 50% से ज़्यादा नहीं रख सकेंगी। इसका असर ये होगा कि इससे इन हैंड सैलरी कम हो सकती है, क्योंकि बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ और ग्रेच्युइटी का हिस्सा बढ़ जाएगा। हालांकि इसका बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपके रिटायरमेंट फंड और ग्रेच्युइटी की रकम पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 2 दिन में होगा। अब तक नौकरी छोड़ने पर बकाया पैसा मिलने में 90 दिन तक लगते थे। अब कंपनी को कर्मचारी के आखिरी वर्किंग डे के 2 वर्किंग डेज के भीतर सारा बकाया चुकाना होगा। इसका असर ये होगा कि नौकरी बदलने वालों को महीनों इंतज़ार नहीं करना होगा। कंपनी 2 दिन में पेमेंट ही नहीं तो कर्मचारी लेबर विभाग में शिकायत कर ब्याज समेत पैसे की मांग कर सकता है। इसके अलावा पैन कार्ड अपडेट। पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड को जन्मतिथि के वैध दस्तावेज की लिमिट से हटा दिया गया है। अब आधार को एड्रेस प्रूफ के तौर पर ही लिया जाएगा। इसका असर ये होगा कि यदि आप नया पैन कार्ड या पुराने कार्ड में जन्मतिथि बदलवाना चाहते हैं तो अब आधार के साथ अन्य दस्तावेज देने होंगे। इसमें जन्म प्रमाण पत्र और 10वीं की मार्कशीट शामिल है।